मेरे मित्र को अगली बात पर चलते हैं। अब आएंगे प्राणत्व के आधार पर। किसके आधार पर? प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। अभी तो उच्चारण के आधार पर किया था हमने, अब आते हैं प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण। कितने होते हैं? क्या बोलेंगे? दो तरह से बांट सकते हैं भाई साहब, आपका अल्प प्राण और महाप्राण। क्या बोलोगे? अल्प प्राण व्यंजन। अल्प माने क्या होता है मित्र? थोड़ा। और दूसरा होता है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण का मतलब क्या होता है? महा यानी कि अधिक, अधिक प्राणवायु जिसमें लगे, अधिक प्राणवायु। ठीक है, बोलेंगे। विशाल सोनकर जी, बहुत स्वागत है दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे इतनी बात आपको समझनी ही होगी। ठीक है, कि हम सारी चीजें क्रम से सीखते हुए चलेंगे। मैंने कहा जिस दिन मैं हिंदी खत्म कर दूं, ये हिंदी जिस दिन खत्म हो जाए, बस इतना वादा करता हूं तुमसे, हिंदी के जो आवश्यक तत्व होते हैं या जो मूल है वो सारा सार तुम सीख जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप अन्य चैप्टरों के कमेंट करते रहें और कहें कि मेरे प्रश्नों पर ध्यान दे, तो वह नहीं कर सकता मित्र, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। अल्प प्राण व्यंजन किसको कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन होते हैं दोस्त, लिखना, जिनके उच्चारण में कम श्वास खर्च हो। जिनके उच्चारण में कम श्वास खर्च हो, यानी कम सांस लगे, कम श्वास खर्च हो। जिनके उच्चारण में कम श्वास खर्च हो, अर्थात क्या बात समझे? मैं कह सकता हूं कि बोलने के लिए, क्या बोलेंगे, उच्चारण के लिए कम प्राणवायु की आवश्यकता हो, कम प्राणवायु की आवश्यकता हो, कम प्राणवायु की आवश्यकता हो। कम प्राणवायु, इसका मतलब है कि आप जब किसी चीज को बोलते हैं तो फेफड़ों के द्वारा बच्चे एक वायु आपको दी जाती है। श्वसन की प्रक्रिया तो आप सभी समझते होंगे कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम छोड़ते हैं मित्र और ऑक्सीजन को हम ग्रहण करें तो कुछ प्राणवायु बोलने में खर्च होती है, कुछ प्राणवायु हमारे फेफड़ों की तरफ से आती है और खर्च होती है बोलने में। तो जिनके उच्चारण में कम श्वास खर्च होती है उनको तो कहते हैं हम अल्पप्राण। और अब समझेंगे महा मतलब अधिक, यानी जिनके उच्चारण में मित्र क्या होगा, ये परिभाषा आप बोलने की कोशिश करें एक बार। जिनके उच्चारण में अधिक श्वास खर्च हो, जिनके उच्चारण में अधिक श्वास खर्च हो, अधिक उच्चारण में अधिक श्वास खर्च हो, खर्च हो, खर्च हो, या मैं कह सकता हूं क्या, अधिक प्राणवायु की आवश्यकता हो, यानी उच्चारण में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता हो, अधिक प्राणवायु की आवश्यकता हो। तो मित्र बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है वर्ण देकर के, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पप्राण है या कौन सा महाप्राण है? बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे? एक मित्र हमारा कह रहा है जी अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या लिखना है? अनुस्वार का उच्चारण स्थान दोस्त मैंने बोला नासिक क्या लिखना है। क्या लिखना है? नासिक क्या लिखना है। फिर नाक से ध्वनि निकलती है, नाक से, नासिक क्या लिखना है। नासिक क्या ही मैंने लिखा, कोई दिक्कत? सर मुझे कृपया करके बताएं संयुक्त व्यंजन उच्चारण में कहाँ आएंगे? मित्र अभी संयुक्त व्यंजन हम पढ़ेंगे तभी मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। अभी मैंने आपको संयुक्त व्यंजन पढ़ाई ही नहीं है, अभी मैं उनकी प्रकृति समझाऊंगा जब वर्ण विच्छेद हम पढ़ेंगे उससे तुरंत पहले, यानी कल की कक्षा में हम ये समझने वाले हैं। बहुत सारे दोस्तों को ये डाउट था, तो मैंने डाउट सेक्शन में भी देखा जी द्रव में दे कैसा है, तो मैंने हालांकि क्लास में समझा दिया था कि रे सारे पूर्ण होते हैं, रेफ को छोड़ करके, तो दे आधा होता है। ये भी चीजें हम कल बहुत विस्तार से सीखने वाले हैं। ठीक है, अभी यहां फोकस करेंगे मित्र। मैं आपको क्या समझा रहा हूं अनिल भाई? अल्प प्राण और महाप्राण। और आज जो बुद्धू बच्चा होगा उसका नाम आज से हम रख देंगे रामछवि। तो किसी बच्चे का नाम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आज से एक कॉमन नाम होगा रामछवि। रामछवि का मतलब होगा मित्र कि किसी बच्चे ने प्रश्न पूछा है, हम यही कहेंगे आपका रामछवि का प्रश्न ये है। तो इससे क्या होगा, बच्चे एक तो जो अपना नाम बुलवाना चाहते हैं वह समझ जाएंगे कि नाम तो बुल्ले जाने से रहा, नाम तो सबका ही रामछवि हो गया, क्योंकि मेरी दृष्टि में सभी छात्र समान है। ठीक है, आगे आते हैं। अल्प प्राण व्यंजन क्या होता है? अल्प प्राण व्यंजन में आएंगे मित्र आपका 1, 3 और 5। क्या बोलोगे? ये 1, 3, 5 क्या है भैया? ये 1, 3, 5 क्या है जरा देखें। मैंने आपको पहले भी बताया था, का खा गा घा अंगा। जानते हैं? जो बच्चे जानते हैं वो थम्स अप करें। 1, 3, 5 क्या कहना चाह रहा हूं मैं? चा छा जा झा अइया, टा ठा डा ढा। अब तो ये याद हो गए होंगे या नहीं याद हुए? अभी भी सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को भी याद हो जानी चाहिए अब तक तो। ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मैं। बताएंगे मेरे दोस्त रामछवि याद हुए कि नहीं हुए? तो याद करूंगा कि कोशिश करेंगे कि याद हुए होंगे। तो मित्र जो ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है, ये आपका 3 है रामछवि, ये 4 है रामछवि, और रामछवि ये क्या है, ये 5 है। आगे बताएंगे। तो क्या बोला मैंने? 1, 3, 5 का मतलब भैया ये एक ग्रुप है, ये क्या है, 1 हो गया। ठीक है भाई साहब। 3 में कौन कौन से आ जाएंगे? गा जा डा दा बा, गा जा डा दा बा। अब ये आपकी फिंगर टिप्स हैं, कभी पेपर में आएगा लिख के देख लेना, 1 सेकंड लगेगी, प्रश्न ही गलत नहीं होना चाहिए। और बाकी इतने प्रैक्टिस 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 करते रहेंगे, सब सेकंड लगाएंगे आप इसको। सीखने में समय लग सकता है लेकिन अप्लाई करने में समय नहीं लगेगा, निश्चिंत रहना। 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5 अल्प प्राण व्यंजन इनको कहते हैं हम। इसके साथ में क्या आएगा?
इसके साथ में मित्र आपके आते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं जी? अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे कौन कौन से? जैसे हम कहें आपका भैया या रा, आपको बताना चाहिए इस समय ये अंतस्थ कौन से होते हैं। या रा लावा होते हैं, या रा लावा। फिर आता है इसके साथ में अड़ा। कौन सा अड़ा है ये? उत्क्षिप्त वाला। क्योंकि दोस्त तीन में क्या होता है, यहां पर डे होता है, यहां पर तो सिर्फ डे है, यहां पर तो सिर्फ डे है। ये देखिए ये कौन सा? ये अड़ा है, अड़ा। उत्क्षिप्त वाला याद है ना? डे और अड़ा का अंतर राम छवि आप सबको पता है ना? मैंने आपको दोनों में अंतर बता दिया था कि दोनों में अंतर, ये कहां प्रयोग होगा और ये कहां प्रयोग होगा। अपने हर अच्छे छात्र से उम्मीद करूंगा कि वह जानता है। ठीक है, तो तीसरे वर्ग में जब डे आता है तो अड़ा भी यहीं आएगा, जब डे यहां आ गया तो अड़ा भी यहीं आ जाएगा भैया। और साथ में याद रख लेना सभी स्वर, सभी स्वर। ठीक है, सभी स्वर। एक बार मैंने इसको गलती से इसमें री को छुड़वा दिया था पिछली ही क्लासेस में, तब शायद मेरा अपना अनुभव भी एक नया था और मैंने देखा था उस पूरी हिंदी को पढ़ाने में मुझसे दो जगह एक गलती हुई थी दोस्त, और गलती को स्वीकारना अच्छा होता है। तो वहां पर मुझसे एक गलती तो हुई थी स्वरों में, ठीक है, और एक गलती हुई थी विशेषण के, एक उसमें विशेषण के एक गलती तो हुई थी मुझसे, कहाँ? यही इस वाले। तो मुझे आज याद आ रहा है कि अल्पप्राण में छोटी सी भूल मैंने वहां की थी और ऐसे ही एक विशेषण में छोटी सी भूल मैंने की थी। ये बात मैं इसीलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि जो रिकॉर्डेड बैच हमारा था उससे कुछ बच्चों ने शायद नोट्स बनाए हो तो वो करेक्शन कर लें एक, ताकि परीक्षा के समय पर हमसे गलती ना हो। तो सभी स्वर होंगे आपका, क्या बोलेंगे? अंतस्थ व्यंजन, यारा लावा, अड़ा और सभी स्वर। सभी स्वर का मतलब कितने? 11 होंगे, 11 होंगे। ये संख्या मुझे जोड़ करके बताएं बच्चे, ये संख्या मुझे जोड़ करके बताएं। 1 3 5 में कितने आए भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 तो हो गई ये। ठीक है, अंतस्थ कितने हो गए? अंतस्थ हो गए 4, अड़ा हो गया 1 और सभी स्वर 11 हो गए। तो जुड़ के कितने बन गए ये बता दो बस। योग कितना हो गया? योग आप कहेंगे जी योग हो गया इसका 31। क्या कहेंगे? इसका जो योग है, इसका जो योग है, यानी आपसे कभी भी मित्र पूछे कुल अल्पप्राण वर्ण कितने होंगे तो आप कहेंगे जी भैया 31 होंगे। क्या होंगे? 31 होंगे। बात को समझे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वेरी गुड, बहुत सारे मित्रों का उत्तर सही आता हुआ। 31 31 31 31। अब आते हैं जी महाप्राण की बात पर। महाप्राण की यदि हम बात कर दें भाई साहब, महाप्राण की, ये तो हमने अभी बात की है किसकी? अल्पप्राण की। ठीक है, अगर हम महाप्राण की बात करें तो बचा क्या है? तो महाप्राण में दो और चौथा वर्ग आएगा आपका, यही तो बचा हुआ है। दूसरा और चौथा आएगा और दूसरे चौथे के साथ में, चौथे में देखिए जरा ढा है तो अढ़ा कहां पर आएगा? अढ़ा कहां पर आएगा? अगर ढह चौथे में है, ढह चौथे में है तो अढ़ा कहां पर आएगा? क्योंकि डे वाले के साथ तो अढ़ा गया था, यहां पर अढ़ा आ जाएगा। और साथ में कौन कौन से आ जाते हैं आपका? साथ में आएंगे मित्र आपका ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन जरा बताएंगे कौन कौन से थे हमारे? ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से थे जरा याद करेंगे तो आप कहेंगे ऊष्मीय का मतलब मित्र क्या होता है? श, सा, से और है, यानी ये चारों ऊष्मीय हैं। तो इनकी गिनती मैं करूं, दूसरे में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ये हो गए और 11 और 4 ये, यानी कि कुल महाप्राण में आपसे पूछ लूं, कुल महाप्राण मित्र में आपसे पूछूं तो मेरे भाई मेरी प्रिय बहन क्या उत्तर आएगा? आप कहेंगे भैया जी 15 उत्तर आ जाएगा। कुल महाप्राण की अगर हम बात करते हैं, कुल महाप्राण वर्ण कितने होंगे? 15 होंगे। कुल अल्पप्राण वर्ण कितने होंगे? 31 होंगे। क्या होंगे? 31 होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे किसी मित्र को? तो महाप्राण के आधार पर जो बांटा गया है वह सिर्फ 46 वर्णों को बांटा गया है। अन्य वर्णों में प्राणवायु की आवश्यकता नहीं होती, या तो अन्य देखेंगे आप 4 संयुक्त स्वर भी होते हैं, 4 संयुक्त स्वर भी होते हैं आपका, और अनुस्वार और विसर्ग को उनके लिए प्राणवायु की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए उन 6 को यहां वर्गीकरण में नहीं लिया जाता है। मेरी बात समझे मित्र, इतनी बात में किसी को कोई परेशानी? अब याद रखने के लिए छोटी सी ट्रिक याद रखें, जैसे अल्पप्राण में जी 1 3 5 ही आएंगे, ये कैसे याद रहेगा? तो ऐसे याद रख लेना, अल्प तो याद रहेगा, ये क्या 1, ये क्या बन रहा 3, और पैसे क्या बनता 5। बोलो, अल्प तो याद रहेगा कम से कम, नहीं कहीं भी देख लो 3 यहां पर बना हुआ तो 3 आएगा। ठीक है, 1 आएगा, ये बन रहा फिर से पैमाने 5, अरे ये बन रहा 3, ये बन रहा पैसे 5। अब भी 1 3 5 ना याद रह जाए ना तो फिर बेकार है हमारा पढ़ना, और हमारा पढ़ाना और तुम्हारा पढ़ना सब बेकार है फिर।